स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बाड़मेर में ही विकास कामों के वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान ही बीजेपी राज में ही रिफाइनरी का काम रुकने को लेकर सीएम गहलोत की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ही जमकर तंज कसा है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी कार्यक्रम से जुड़े थे और धारीवाल ने ही तंज कसते हुए आपको बता दें कि कैलाश चौधरी ने ही बचाव करते हुए कहा कि रिफाइनरी पर ही पीएम का भी नाम ले देते तो फिर ठीक रहता, क्योंकि भारत सरकार का भी 74% पैसा लगा हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी के ही प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहिए। रिफाइनरी के शिलान्यास के बाद से ही हमारी सरकार बदल गई है। वसुंधरा राजे ने ही उस वक्त इसका काम रोक दिया। रिफाइनरी पर ही वसुंधरा राजे ने तर्क दिया कि तेल भी हमारा और जमीन पानी भी हमारा, और फिर भी राजस्थान हिस्सेदारी कम क्यों? और वसुंधरा राजे को अफसरों सही गाइडलाइन नहीं किया। गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी में ही राज्य की भागीदारी होती ही नहीं है। कई रिफाइनरी घाटे में चलती है तो कई फायदे में, और इससे बैलेंस होता रहता है। राज्य सरकारें इतना बड़ा घाटा सहन नहीं कर सकती, इसलिए उनकी भागीदारी रिफाइनरी में नहीं होती है। हमारी रिफाइनरी तो भारत सरकार की कंपनी ही बना रही है। और गहलोत ने यह भी कहा कि एचपीसीएल रिफाइनरी बना रही है। वसुंधरा राजे सरकार में ही रिफाइनरी का काम बंद कर दिया है। और आपको बता दें कि इस वजह से ही 40,000 करोड़ से बढ़कर लागत 70,000 करोड़ के पार रही है। और अब तक तो रिफाइनरी बन जानी चाहिए थी, जो उस वक्त काम बंद करने से आधी बनी है। और सरकारें तो बदलती ही रहती हैं। हमारी सरकार के वक्त हम पुरानी सरकार के काम बंद नहीं करते, और हमने बीजेपी के कामों को आगे बढ़ाया है। और जब वसुंधरा की सरकार आती है तो हमारे काम बंद कर दिए जाते हैं, जबकि हम ये सोच नहीं रखते। सीएम ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से भी चुटकी ली है और बाड़मेर के कवास मलवा की बाढ़ के वक्त ही सोनिया गांधी के दौरे के दौरान किए गए विरोध को ही याद दिलाया। सीएम ने कहा कि मुझे याद है कि बाढ़ के समय सोनिया गांधी प्रणब मुखर्जी दौरे पर आए थे और उस समय आपने विरोध किया था। वहीं से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई और अब तो आपने अच्छा जंप किया है, केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, आपको बधाई। उल्लेखनीय है कि कैलाश चौधरी को ही सोनिया गांधी के दौरे के विरोध पर ही पुलिस ने हिरासत में लिया था। गहलोत ने उसी घटना को याद दिलाया। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पर प्रदेश में ही किसान कर्ज माफी का ही वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस की गहलोत सरकार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर घेर लिया है। आपको बता दें कि 3 विंडो स्क्रीन में ही बीचों बीच राहुल गांधी का चुनावी वादा बताया गया है, जबकि ऊपर नीचे की विंडो में ही 2 फेमस बॉलीवुड सॉन्ग लगाकर राहुल गांधी को घेरा गया है। 1 से ही 10 तक की गिनती गिनाकर ही सत्ता में आते ही 10 दिन में सभी किसानों का कर्जा माफ करने के राहुल गांधी के वादे को ही फिल्मी अंदाज में ही पेश कर अब वादा खिलाफी का सियासी हमला बोला गया है। राजस्थान के किसानों की जमीनों की नीलामी और किसान आंदोलन के मुद्दे को उठाते हुए पुनिया ने ट्वीट कर कहा है कि पुनिया ने कहा कि राहुल गांधी का वादा याद दिलाते हुए साफ तौर पर कहा कि मजाकिया अंदाज में बनाया गया है, और जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें चुनाव से पहले राहुल गांधी के राजस्थान में किए गए वादे को बताया गया है, और जिससे राहुल गांधी 1 से 10 तक की गिनती गिनते हुए कह रहे हैं कि 10 दिन में ही नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की सरकार जवाब दे देगी और 10 दिन में ही राजस्थान के हर किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगे। और वीडियो की ओपनिंग इसकी पहली विंडो में ही फिल्म तेजाब में ही माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए गाने 1 2 3 में ही ठीक है। आपको बता दें कि जो फिल्म हम किसी से कम नहीं ले लिया है और राहुल गांधी के वादे की क्लोजिंग को ही इस गाने से जोड़ दिया गया है। सोशल मीडिया पर यह गाना जमकर वायरल हो रहा है, खासकर बीजेपी नेता इसे गुप्त में ही शेयर कर रहे हैं। पुनिया ने 2 ट्वीट किए हैं और पहले ट्वीट में ही लिखा है कि 2018 में ही राहुल गांधी के इस वादे के कारण ही राजस्थान के किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं, किसान आत्महत्या करने मजबूर हो रहे हैं। और आपको बता दें, इसको लेकर भी थोड़ा बहुत भी ईमान बचा हो तो किसानों का पूरा कर्जा माफ करें। राज्य सरकार ने ही 22 दिन में ही कोरोना की छठी गाइडलाइन जारी की है और शादियों में ही शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी है।
शहर और गांव दोनों में ही ये संख्या बराबर रहेगी। शादी समारोह में ही 100 लोगों की लिमिट में ही बैंड वालों को अलग रखा गया है। वीकेंड कर्फ्यू अब केवल शहर क्षेत्रों में ही नहीं होगा, बल्कि शहरी सीमा से बाहर वीकेंड कर्फ्यू से छूट रहेगी। गृह विभाग की ये गाइडलाइन 24 जनवरी से ही लागू होगी। कोरोना के मामले और मौतें दोनों बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके सरकार ने शादियों में ही शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या बढ़ाने की छूट दी है। पुरानी गाइडलाइन में ही ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लोगों की छूट दी थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में की गई शादियों में ही 50 लोगों की लिमिट थी। शहरी क्षेत्रों में ही वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार ही 5 बजे तक सुबह पहले की तरह ही रहेगा। हालांकि हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रदेश भर में लागू होगा। वीकेंड कर्फ्यू में ही 14 कैटेगरी को ही पहले दी गई छूट जारी रहेगी और किराना की दुकानें, फल सब्जी मंडी और इसकी दुकानें, दूध डेयरी, मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी। फरवरी से ही सभी बाजारें और दफ्तरों और व्यापारी प्रतिष्ठानों को ही अपने यहाँ काम करने वालों को ही वैक्सीन के दोनों डोज लगाने की सूचना सार्वजनिक रूप से ही बोर्ड पर लगानी होगी। और जिन दफ्तरों, बाजारों और प्रतिष्ठानों पर ये सूचना चस्पा रही होगी और उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी। और नई गाइडलाइन में यह प्रावधान किया गया है कि कोरोना के कारण कोई होटल या मैरिज गार्डन की बुकिंग रद्द करवाता है या डेट आगे करता है तो पैसा रिफंड करना होगा। जिले के रामगढ़ पचवारा में किसान की जमीन नीलामी का मामला गुरुवार को भी गरमाया रहा और एक तरफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा किसानों के ही साथ सीएम आवास का घेराव करने जयपुर पहुंचे और इसके बाद ही सरकार ने किसानों की जमीन की कुर्की और नीलामी पर ही रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत पूरे दिन भर पचवारा क्षेत्र में ही जमे रहे और किसान को न्याय दिलाने यूपी के ही मुजफ्फरनगर से 750 किलोमीटर लंबा सफर तय कर रामगढ़ पचवारा पहुंचे और राकेश टिकैत की पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि दाड़ी के ही अन्य किसानों और पीड़ित परिवार की ही महिलाओं से टिकैत ने चर्चा की। किसानों की नुक्कड़ सभा संबोधित करने के बाद आगरा के लिए रवाना हो गए। बता दें आपको कि पीड़ित किसान सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल के ही साथ सीएम से मिलने जयपुर चले गए थे और राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासन ने किसान की जमीन की नीलामी रोक दी है और ऐसे में इस मामले में ही राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि सांसद किरोड़ी लाल को ही केंद्र सरकार से बातचीत कर पॉलिसी बनवानी चाहिए और इसके साथ ही राज्य सरकार को कर्ज माफी की अपनी चुनावी घोषणा को स्पष्ट करना चाहिए और सरकार किसानों को ऋण देने की पॉलिसी में ही बदलाव करे और बैंकों पर निगरानी रखे और प्रक्रिया को सरल करे। सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे किसान कर्ज के जाल में नहीं उलझे। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रही जमुना बारूपाल का गुरुवार देर रात निधन हो गया। बारूपाल वर्ष 2000 से ही साल 2006 तक राज्यसभा में कांग्रेस की सांसद रही और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बारूपाल को सभी लोग यहाँ पर बुआ कह के बुलाया करते थे और उनके निधन पर गहलोत सहित राज्य के कई मंत्रियों ने शोक व्यक्त किया है और पिछले दिनों ही गिरने के कारण ही बारूपाल के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उन्हें गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार होगा और बारूपाल को आपको बता दें कि निवास यहां पब्लिक पार्क और संभागीय आयुक्त कार्यालय के बीच में है। उनके निधन के साथ ही कांग्रेस ने बीकानेर संभाग में ही कद्दावर महिला नेता खो दिया। राज्यसभा सदस्य रहते हुए उन्होंने बीकानेर के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के अनेक मुद्दे राज्यसभा में उठाए। उनका व्यवहार था कि वो हर किसी बड़े नेता और ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी उनके व्यवहार के कायल रहे और इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ उनका फोटो काफी चर्चा में रहा था और जिसमें राहुल ने ही जमुना बारूपाल को गले लगाया हुआ है और इसके अलावा अशोक गहलोत भी उन्हें पूरा सम्मान देते रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी पन्नालाल बारूपाल के ही परिवार से आने वाली जमुना बारूपाल के ही राजनीति में सक्रिय रही और उनके बाद पुत्र वधु सुषमा बारूपाल भी राजनीति कर रही हैं, लेकिन उनके जितना कद कोई हासिल नहीं कर पाया।
राजस्थान में ही कोरोना संक्रमित का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तीसरी लहर कहर बन रही है और 8 महीने बाद गुरुवार को ही 14,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 13 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। और तीसरी लहर में ये अब तक का मौतों और संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जयपुर, बीकानेर और कोटा में ही दो दो मरीजों ने दम तोड़ दिया और बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़ और जुगनू, जोधपुर, नागौर और राजसमंद में ही एक एक संक्रमित की मौत हो गई है। और इससे पहले बुधवार को ही 12 संक्रमितों ने दम तोड़ा था। कोरोना की तीसरी लहर में ही 4 जनवरी से 20 जनवरी तक ही 80 मौतें हो चुकी हैं और इन 17 दिनों में ही 1,26,650 पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि गुरुवार को ही 10,528 मरीज ठीक हो गए हैं और प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 78,099 हो गई है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में ही सबसे ज्यादा 2,919 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। थर्ड वेव के साथ ही प्रदेश में ही वैक्सीनेशन के टारगेट को ही तेजी से पूरा किया जा रहा है और 31 जनवरी तक 100% वैक्सीनेशन करने का सरकार ने ही टारगेट रखा है। प्रदेश में अब तक ही 94.6% लोगों को ही फर्स्ट डोज दी जा चुकी है और आपको बता दें कि वही सेकंड डोज 78% लोगों को ही लगी है। 19 जनवरी तक प्रदेश में ही 5,14,95,402 टारगेट जनसंख्या में से 4,96,62,062 और 936 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। और आपको बता दें कि 3,81,04,336 लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। राजस्थान के 7 जिलों में ही टारगेट का 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन हो चुका है और हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, सीकर और उदयपुर, प्रतापगढ़ में भी बूंदी जिले में शामिल है और 14 जिलों में ही 90 से 99% आबादी को ही वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इनमें टोंक, जैसलमेर, नागौर, भीलवाड़ा और बीकानेर, झालावाड़ और राजसमंद, जोधपुर, बारां, चीरू और इसके साथ ही श्री गंगानगर, अजमेर, अलवर और सवाई माधोपुर शामिल है और 10 जिलों में ही 80 से 90% वैक्सीनेशन हुआ। बच्चों का 17 दिनों में ही 60% से ज्यादा वैक्सीनेशन। हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने बताया है कि 15 से ही 18 साल के बच्चों में वैक्सीनेशन का जबरदस्त उत्साह दिखा है और 3 जनवरी से ही शुरू हुए वैक्सीनेशन में सिर्फ 17 दिनों में ही 60% से ज्यादा बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। प्रिकॉशन या फिर थर्ड डोज लगवाने वालों की संख्या भी 5,25,000 से ज्यादा है। जैसलमेर जिले में ही कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और कोरोना के जैसलमेर की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक जेल में भी एंट्री ले ली है। जैसलमेर जेल में हत्या का एक अपराधी कोरोना पॉजिटिव आने से ही हड़कंप मच गया है और जेल प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ही जवाहिर अस्पताल में कड़ी सुरक्षा से ही आइसोलेट कर दिया है और नगर परिषद में भी जैसलमेर जेल को ही सैनिटाइज करने की मांग की है। आपको बता दें कि जेल प्रशासन ने जेल में परिजनों से मिलने पर भी पहले से ही रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना ने एंट्री ले ली है। जैसलमेर जेल के ही जेलर स्वरूप सिंह चरण ने बताया है कि हमारी जेल में 136 कैदी हैं। इनमें हत्या के एक बंदी को ही सर्दी, जुकाम आदि की शिकायत पर ही हमने कोरोना की जांच करवाई थी, जो कोरोना पॉजिटिव आई है। कैदी के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद से ही हमने उसको जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन के लिए भेज दिया है और अस्पताल में ही कड़ी सुरक्षा के उसका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जेल को ही सैनिटाइज करने के लिए नगर परिषद को लिखा जाएगा और जैसलमेर जेल के ही जेलर स्वरूप सिंह चरण ने बताया है कि जेल मुख्यालय के आदेश के अनुसार हमने बंदियों से मुलाकात की है और रोक लगाने के लिए भी बात कही गई है। बंदियों से अब केवल वर्चुअल मुलाकात ही करवाई जा रही है। कोरोना की एंट्री को लेकर उन्होंने बताया कि बाकी किसी भी कैदी में अभी तक कोई लक्षण नजर नहीं आए हैं। केवल इसी कैदी में सर्दी, जुकाम की शिकायत थी। इसके बावजूद भी जेल में सोशल डिस्टेंसिंग आदि कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है और जिले में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक साबित हो रही है। संक्रमण दर गुरुवार को ही 22% के करीब पहुंच गई और गुरुवार को ही 837 सैंपल की रिपोर्ट भी 195 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और एक रोगी की इलाज के दौरान भी जोधपुर में मौत हो गई है। ऐसी खबर भी सामने आई थी और तीसरी लहर में ये पहली मौत बताई जा रही है।
प्रदेश के जिला श्री गंगानगर में ही कलेक्टर रुक्मणी रियार्क ने ही गुरुवार शाम काम संभालने के बाद शुक्रवार सुबह सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने डॉक्टर्स को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश भी दिए। उन्हें वार्डों में ही रोगियों से बातचीत की और उनसे अपनी उनकी समस्याएं भी बताई हैं। और इसके साथ ही एक महिला रोगी से बातचीत के दौरान जब रोगी ने ही बेटी की चाह बताई, कहा कि वो इसी कारण अस्पताल में भर्ती है, तो उनका कहना था कि बेटे बेटी में भेद मत करो, दोनों बराबर हैं। मैं भी तो बेटी हूं, नहीं पढ़ाया होता तो क्या बन पाती कलेक्टर। और जिला कलेक्टर ने गुरुवार शाम काम संभालते ही इलाके में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर चिंता जताई थी। और इस क्रम में ही वे शुक्रवार सुबह सरकारी अस्पताल पहुंची और वहां व्यवस्थाएं जांची। उन्होंने पीएमओ डॉक्टर बलदेव सिंह से जानकारी ली और इस मौके पर ही डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर प्रेम बजाज और अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे। अस्पताल पहुंचकर कलेक्टर ने ही सबसे पहले ओपीडी की व्यवस्थाएं देखी और इसके बाद उन्होंने गायनी, आर्थ और ईएनटी, आई वार्ड और एमसीएच भवन, स्टोर और औषधि केंद्र, आईसीयू और इमरजेंसी सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को चिकित्सालय परिसर में ही सफाई व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश देते हुए कहा कि रोगियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और इसके साथ ही उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अस्पताल में बनी अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्थाएं देखी और उन्होंने रसोई की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि इस तरह की व्यवस्थाएं सभी हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, जिससे कि रोगियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। नागौर में एक बोलेरो ने ही बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी और हादसा इतना दर्दनाक था कि युवक बाइक उछलकर ही दूसरे युवक पर जा गिरा और इस हादसे में ही दोनों घायल हो गए, जबकि एक्सीडेंट के बाद ही ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दोनों घायलों को ही जिला अस्पताल पहुंचाया गया। गुरुवार को ही बोलेरो ड्राइवर के ही खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है और इसके साथ ही इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आ गया है। घटना 4 दिन पहले नागौर शहर की बताई जा रही है। सुनील पुत्र उमा राम नायक ने ही बताया कि सोमवार को ही शाम वो बाइक पर नागौर से ही चेन्नार जा रहा था और तभी माली समाज भवन के सामने हुए इस हादसे में ही रोंगटे साइड में ही बोलेरो ने उसे टक्कर मार दी और उसके बाद से ही वो बाइक समेत उछलकर सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति पर गिर गया और इस हादसे में ही दोनों के शरीर पर कई तरह की गंभीर चोटें आई हैं और आस पड़ोस के ही लोगों ने दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। हादसे के बाद ही कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया।